Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the molecular basis of inheritance. इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे इनहेरिटेंस को, कैरेक्टर को इनहेरिटेंस करने वाले मॉलिक्यूल कौन से हैं. ओके, सो जेनेटिक मटेरियल जो हमारे इनहेरिटेंस को जो हमारे कैरेक्टर को इनहेरिटेंस करते हैं, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं, वो होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल. और जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मॉलिक्यूल है, अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल. एक ऐसा मटेरियल जिसके पास हमारे सेल के जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. और ये जेनेटिक मटेरियल ऑल ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लिक एसिड होते हैं. ओके, इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वेदर इट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी हैं, उनके अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लिक एसिड ही होता है. और ये न्यूक्लिक एसिड आपके दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड दूसरा होता है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो जो डीएनए होता है इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस अर्थ पर जितने ऑर्गेनिज्म हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल सम वायरसेस में पाया जाता है, लाइक कोरोना वायरसेस, टीएमबी, क्यूबी, बैक्टीरियोफाज. इन सब में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. बट जो हमारा आरएनए है वो ही सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है. मीन्स इस अर्थ पर जब जेनेटिक मटेरियल की शुरुआत हुई थी, जो सबसे स्टार्टिंग जो हमारा प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए ही है. बाद में वो मॉडिफाइड होके, एडवांस्ड होके डीएनए में कन्वर्ट हो गया. ओके, सो न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट स्टडीड बाय. ये न्यूक्लिक एसिड जो है इसको किसी न किसी ने तो पहली बार खोजा ही होगा. तो सबसे पहले स्टडीड किया गया था इसे मिशर के द्वारा. ठीक है, मिशर इन 1869. मिशर जो कि अपने हॉस्पिटल के एक लैब में काम करते थे और वहाँ पर उन्होंने पस सेल मीन्स किसी पेशेंट का जो वुंड था, उस वुंड का जो बैंडेज निकला और उस बैंडेज के अंदर जो पस प्रेजेंट था, उस पस से उन्होंने वाइट सेल को एक्सट्रैक्ट किया. और उस वाइट सेल के अंदर उन्होंने जब स्टडी किया तो उसके सेंटर में उन्हें न्यूक्लियस में कुछ एक मॉलिक्यूल दिखा और उस मॉलिक्यूल को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन. उन्हें नहीं पता था कि ये जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उन्हें कुछ अलग सा दिखा और वो क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट था, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लिन. लेटर बाद में इन्हीं मिसर के एक स्टूडेंट ने इसे और ज़्यादा स्टडी किया और इसके नेचर को स्टडी किया. उन्होंने इस न्यूक्लिन के नेचर को स्टडी किया कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है और बेसिक है और समथिंग एल्स. तो उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि ये जो न्यूक्लिन है इसका नेचर एसिडिक है. तो उन्होंने इसका नाम रखा न्यूक्लिक एसिड. ओके, न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड. हम न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं. पॉली मीन्स बहुत सारा, न्यूक्लियोटाइड जो कि इसका यूनिट है. ओके, तो बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. कहने का मतलब है कि इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. मीन्स सिंगल न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर्स, और ये जब न्यूक्लियोटाइड, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलते हैं तब वो एक पॉलीमर बनाते हैं और इस पॉलीमर को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड. अब इस न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? तो इस न्यूक्लिक एसिड के मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, सबसे पहला होता है नाइट्रोजिनस बेस. ये बेस है नाइट्रोजिनस, मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है ये. और ये नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो हेटेरोसाइक्लिक होते हैं. हेटेरोसाइक्लिक. अब हेटेरोसाइक्लिक मीन्स क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है कि ये जो नाइट्रोजिनस बेस है वो साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं. और हेटेरो मीन्स इनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट होते हैं. मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 अगर डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो उन्हें हम हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं. मीन्स क्योंकि ये नाइट्रोजन बेस है बट नाइट्रोजन के अलावा इसमें अगर कार्बन, हाइड्रोजन ये पाया जाएगा तो उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं. और ये नाइट्रोजिनस बेस जो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है वो हेटेरोसाइक्लिक होता है. उसके बाद इसमें पाया जाता है शुगर, और ये शुगर होता है आपका पेंटोज. पेंटोज मीन्स इसमें होते हैं 5 कार्बन्स. ठीक है, ये 5 कार्बन का बना होता है शुगर. और ये भी 2 तरह के होते हैं. एक होता है आपका राइबोज शुगर जो कि आरएनए में पाया जाता है,
ठीक है, ये आरएनए में मिलता है, और एक होता है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, और ये पाया जाता है आपके डीएनए में। ओके, और थर्ड एलिमेंट है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। इन्हीं तीन से मिलकर हमारा न्यूक्लिक एसिड बना होता है। अब अगर हम इस नाइट्रोजनस बेस और इस शुगर को मिलाएं, मतलब जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलता है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है तब हमारा बनता है न्यूक्लियोटाइड। मीन्स कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। जब ये तीनों मिलेंगे तो हमारा बनेगा न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर से प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के नाम कैसे रखे जाते हैं? तो हमारे पास जो भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, उन सब में कुछ सफिक्स लगाया जाता है और सफिक्स लगाकर हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नाम रखते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड के लिए सफिक्स यूज किया जाता है ईन, ठीक है, INE, ईन। मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया साइटिडीन, ठीक है। अब साइटोसिन जो होता है उसमें INE लगा के उसको साइटिडीन बना दिया गया। तो साइटिडीन अगर है तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड का नाम है। ओके, अब वहीं पर अगर एडिनोसिन हम कह रहे हैं तो एडिनोसिन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। मीन्स उसमें नाइट्रोजनस बेस और शुगर प्रेजेंट है। उसके बाद उसी तरह वहां पर थाइमिडीन है, तो ये भी एक नाइट्रोजनस बेस और शुगर कंटेनिंग न्यूक्लियोसाइड है। वहीं अगर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं एट या फिर इक एसिड। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका एडिनाइलेट, ओके, और एडिनाइलिक एसिड। तो इस तरह अगर कुछ नाम मिले आपको तो आप इसको गेस कर सकते हो कि ये न्यूक्लियोसाइड है या फिर न्यूक्लियोटाइड है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड के नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है वो हमारा 9 मेंबर रिंग है, ये रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसमें 9 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो पाइरिमिडीन होता है उसमें 6 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो 6 मेंबर रिंग है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के रिंग बनाते हैं ये। अगर हम इनके पोजीशन की बात करें तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। ओके, और क्योंकि ये कंबाइंड है तो इन दोनों को एक ही हम गिनेंगे। उसके बाद ये 7, 8 एंड 9। तो इसमें कितने रिंग हो गए, कितने मेंबर्स हो गए, 9। और ये एक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, वो इन नाइट्रोजनस बेस में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो सारे ऑड नंबर पर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट 5। फिफ्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, ना ही प्यूरिन में ना ही पाइरिमिडीन में। ओके, तो इसमें किस किस पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ये फर्स्ट पोजीशन पर होगा, फिर थर्ड पोजीशन पर होगा, फोर्थ पर तो होगा नहीं क्योंकि सारे ऑड पर प्रेजेंट है, फिफ्थ पर प्रेजेंट नहीं होगा एक्सेप्ट फिफ्थ सारे पर प्रेजेंट होगा, उसके बाद 7th पर होगा एंड उसके बाद 9th पर होगा। तो इन सारे जगहों पर आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब नाइट्रोजन की बात अगर हम करें तो वो कैसे इसमें रिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। मीन्स ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज और इसमें प्रेजेंट होता है आपका क्लॉकवाइज। ओके, इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट, थर्ड, 7th, 9th पोजीशन, एब्सेंट ऑन फिफ्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद अगर हम पाइरिमिडीन की बात करें तो ये 6 मेंबर का रिंग है। तो इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो कैसे होगा, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ओके, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, ये हो गया सेकंड, उसके बाद ये हो गया आपका थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। तो इसमें अगर हम नाइट्रोजन प्रेजेंट की बात करें तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें 1 and 3 पर, क्योंकि ऑड नंबर पर प्रेजेंट हो रहा है, ऑड पोजीशन पर, और फिफ्थ पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं है। तो ऑड नंबर कौन कौन सा होगा, 1, 3, 5 है तो 5 पर तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो नाइट्रोजन आपके फर्स्ट पोजीशन पर होगा और 3 पोजीशन पर होगा। ओके, और इसमें नाइट्रोजन का जो वे है या पाथवे है वो कैसा होता है, इसमें होता है आपका क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से। ओके, तो इस तरह हो गया। इसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, उसके बाद 7th पोजीशन पर एंड 9th पोजीशन पर। तो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है आपका नाइट्रोजनस बेस। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, ए एंड जी। ए से हो गया आपका एडेनिन, जी से हो गया आपका गुआनिन। ओके, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, CUT,
कट से आप इसको याद रखो, AG से आलू गोभी याद कर लो, CUT से कट याद कर लो, आलू गोभी कट, प्यूरिन पाइरिमिडिन। ओके, तो C से हो गया आपका साइटोसिन, U से हो गया आपका यूरासिल और T से हो गया आपका थाइमीन। ओके, ये आपके हो गए प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन के एग्जाम्पल। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर आपका पेंटोज है, वो भी दो तरह के प्रेजेंट होते हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज RNA में प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोज DNA में प्रेजेंट होता है। 5 मेंबर के रिंग होते हैं, 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है आपका कार्बन शुगर में। ओके, तो कैसे प्रेजेंट होगा, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन। ठीक है, ये फर्स्ट प्राइम, इसमें हम पोजीशन बोलते हैं और इसमें प्राइम बोलते हैं, क्योंकि अगर हम पोजीशन दोनों में बोलेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हम नाइट्रोजनस में बस जब बात करते हैं तो बोलते हैं 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है या 7th पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और जब हम कार्बन की बात करते हैं तो उसमें प्राइम बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्राइम, ये हो गया सेकेंड प्राइम, ये हो गया थर्ड प्राइम, ये हो गया आपका फोर्थ प्राइम, और यहाँ पर एक होता है आपका फिफ्थ प्राइम। इस तरह से कुछ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह यहाँ डीऑक्सी में भी वैसे ही प्रेजेंट होंगे। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया फोर्थ एंड यहाँ पर हो गया आपका फिफ्थ। तो इस तरह से आपके प्रेजेंट होते हैं। कैसे, क्या क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट होगा H OH H OH H OH, और यहाँ पर H होगा और यहाँ पर होगा CH2OH। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है आपका कार्बन, इसमें भी वैसे ही प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये कार्बन होता है ना, जो राइबोज शुगर होता है, इसमें आपका सेकंड प्राइम वाले प्राइम पर जो OH प्रेजेंट है, ये RNA वाला जो है राइबोज शुगर जो है, इसमें आपके सेकंड जो प्राइम पर है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स OH प्रेजेंट है। ओके, ऑक्सीजन वाला एक ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास ऑक्सीजन है। तो ये जो OH प्रेजेंट है और इसके पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वजह से ये जो शुगर है वो अनस्टेबल हो जाता है। मीन्स ये पूरा का पूरा RNA जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल का मतलब ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है किसी के साथ। और आप देखो कि जो आपके वायरसेस में RNA वायरसेस होते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, वो अनस्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, जब कोरोना वायरस की बात हुई थी तो कोरोना वायरस कैसा होता था, वो हर बार एक नया वेरिएंट बनाकर आता था। मीन्स अपने आप को मॉडिफाइड करता था, वो मॉडिफाइड हो जाता था। तो उतनी जल्दी उसमें मॉडिफिकेशन कैसे होता था, कैसे चेंजेस आते थे, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। और RNA के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है, उसमें सेकंड पोजीशन पर जो सेकंड प्राइम का जो कार्बन है, वहां पर प्रेजेंट होता है एक OH ग्रुप, और OH में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो किसी के भी साथ रिएक्ट करता है और फिर ये मॉडिफाइड हो जाता है, और इसी के वजह से दिस इज अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पर आप DNA की बात करो तो DNA में क्या होता है, ये फर्स्ट प्राइम पर यहाँ भी प्रेजेंट होगा H OH H OH H OH, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, CH2OH। इस तरह प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, OH ग्रुप, ये DNA में ये O जो होता है ये एलिमिनेट हो जाता है, मीन्स डीऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इसीलिए इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि राइबोज शुगर के सेकंड प्राइम का जो OH है, वहाँ का जो ऑक्सीजन है वो एलिमिनेट हो चुका है, डीऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। तो यहाँ का जो ऑक्सीजन था वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, और इसी की वजह से ये जो है हमारा यहाँ पर सिर्फ H प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है, और इसी की वजह से ये हमारा क्या है, स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और जब ये रिएक्ट नहीं करेगा तो ये स्टेबल है, और इसीलिए ये हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से स्टोर करके रख पाता है। और जो RNA है वो उतने अच्छे से स्टोर नहीं कर पाता, म्यूटेट हो जाता है जल्दी जल्दी और मॉडिफाइड हो जाता है। और जो DNA जो होता है, जिस ऑर्गेनिज्म में DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उनमें म्यूटेशन बहुत कम होता है, मीन्स बहुत ही स्लो होता है। इवोल्यूशन के प्रोसेस में ये बहुत लंबा टाइम लेता है। लेकिन RNA में जो म्यूटेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है ड्यू टू द
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सेकेंड ग्रुप, सेकेंड प्राइम पोजिशन। ओके, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन डिलीट हो चुका है, तो ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ठीक है, ये अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल है और ये क्या है, ये स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। तो ऑक्सीजन इसमें डिलीट हो चुका है और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या डिलीट हुआ है, ऑक्सीजन। ठीक है, O2, ऑक्सीजन डिलीट हो चुका है। अब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो हमारा राइबोस शुगर है इसके सेकंड प्राइम पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और जो DNA वाला राइबोस शुगर है उसके सेकंड पोजीशन पर H ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि जो इसका, इस शुगर का जो फर्स्ट प्राइम का कार्बन है, ठीक है, ये जो इसका फर्स्ट प्राइम का कार्बन जो प्रेजेंट होता है वो इस प्यूरीन के 9th वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब फ्री कौन कौन सा है, आप यहां पर देख लो कि इसका 9 वाला और इसका फर्स्ट वाला नाइट्रोजन फ्री है, तो ये कौन से है, ये दोनों क्या है, फ्री नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन, जो कि बॉन्ड बनाएंगे शुगर के साथ। और शुगर के साथ कौन सा बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो प्यूरीन का 9th पोजीशन पर प्रेजेंट नाइट्रोजन होता है और पाइरिमिडिन का फर्स्ट पोजीशन पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो बॉन्ड बनाता है आपके शुगर के फर्स्ट प्राइम के कार्बन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम का कार्बन और फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पाइरिमिडिन और 9th नाइट्रोजन ऑफ प्यूरीन, इनके बीच में बॉन्डिंग बनता है। तो मतलब हम बात करें अगर, तो फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, ठीक है, किसके साथ बॉन्ड बनाता है, 9th, ठीक है, नाइट्रोजन ऑफ प्यूरीन एंड फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पाइरिमिडिन। ओके, डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सी इसीलिए नाम है क्योंकि यहां से ऑक्सीजन डिलीट हो चुका है। तो आई होप दिस लेक्चर फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।